के हवाले से तकरीर करता हूँ, जैसे कुरान, हदीस, रामायण, महाभारत, वेद, मथुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, पुराण में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, संग्राम पुराण, गोया के 18 पुराण है। और आगे आइए तो मनुस्मृति, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, बहुत सारी किताबों के हवाले से आप लोग मेरी तकरीर समाप्त करेंगे। शर्त ये है कि आपको अपने सलाम के जवाब से ये साबित करना होगा कि हम सारे लोग आपकी तकरीर सुनने का मूड बना चुके हैं। अगर वाकई आप सबों ने अपना मूड बना लिया है तो एक बार मैं फिर सलाम करके देखता हूँ, बुलंद आवाज से मेरे सलाम का जवाब दीजिएगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वाह, जान आ गई मजमे में। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, सलाम से कलाम का अंदाजा हो रहा है, क्या बात है। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है। और नाजिर भाई ने और परवेज भाई ने इतनी मेहनत की है, मजमा अच्छा होगा क्यों नहीं। वाह, क्या बात है। जो लोग मजमा जमा करने वाले लोग हों तो मजमा क्यों नहीं जमा होगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है आज का ये जलसा, आज का ये मजमा। बड़े जलसों के बनिस्बत अगरचे कम है, मगर इस मजमे में वाकई बड़ा दम है। क्या बात है। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं माशाअल्लाह, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन बात समझ में आ रही है कि आज का ये मजमा इस वक्त अगरचे कम है, बड़े जलसों बड़ी कॉन्फ्रेंसों के बनिस्बत अगरचे कम है, मगर इस मजमे में वाकई बड़ा दम है, दम है। आज का ये मजमा बड़े जलसों के बनिस्बत अगरचे कम है, मगर इस मजमे में बड़ा दम है। ये मजमा अभी भी बड़ा गर्म है। बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा आज का ये मजमा। बड़ी कॉन्फ्रेंसों के बनिस्बत अगरचे कम है, मगर इस मजमे में बड़ा दम है। ये मजमा बड़ा गर्म है, ये मजमा बड़ा अहम है, ये मजमा बड़ा बातम है, ये मजमा की सुंदरम है। अरे क्यों ना हो, इस मजमे पर हुजूर गौसे आज़म का खास करम है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आपका ये पतला दुबला अनाउंसर तो कसम खुदा की बिल्कुल आइटम बम है। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ओ beloved, say you, if you love Allah then follow me, Allah will love you and forgive your sins, and Allah is forgiving, merciful. सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार जल्दी से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं चाहता हूं कि अपनी आदत के मुताबिक एक शेर जो अभी कुछ नए लबो लहजे में एक शेर पढ़ना शुरू किया है मैंने। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सुनाऊंगा, अगर अच्छा न लगे तो कोई बात नहीं है। आप फिर भी दुआओं से नवाजेंगे, नवाजते रहे हैं। मैं आपका बच्चा हूँ, आपका परवरदा हूँ, आपके इलाके का एक छोटा तालिब इल्म हूँ। बस शेर मुलाहिजा फरमाइएगा तो मैं आगे कुछ 2-4-10 मिनट कोशिश करूंगा। बड़ा अच्छा शेर लिखा गया है। शेर सुनिएगा।
फर्शे ज़मीं से लेकर बहुत तमहीद में नहीं जाना चाहता, बस जल्दी जल्दी मैं दो चार बातें आपके सामने रखकर गुजर जाऊं। फर्शे ज़मीं से लेकर, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। इस पूरे इलाके के कुतुब हैं हजरत अल्लामा मौलाना हबीब आलम साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली। उनके इलाके कुतुबियत में आने के बाद इनकी मोहब्बतें इस तरह मिलती हैं कि माशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाता है। शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। फर्शे ज़मीं से लेकर, फर्शे ज़मीं से लेकर अर्शे बरी तक शोहरा अली के लाल का, अली के लाल का, अली के लाल का, अली के लाल का। फर्शे ज़मीं से लेकर अर्शे बरी तक शोहरा अली के लाल का, अली के लाल का। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत अंदाज है। मौला अली के प्यारे, मौला अली के प्यारे करबल में जा रहे हैं। मौला अली के प्यारे करबल में जा रहे हैं। इस्लाम के लिए तो गर्दन कटा रहे हैं। क्या बात है। इस्लाम के लिए तो गर्दन कटा रहे हैं। मौला अली के प्यारे। फेसबुक में लगता है कि इनको मैं इन दिनों बार बार देख रहा हूँ। फेसबुक में आप ही आ रहे हैं ना। शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मौला अली के प्यारे कटा रहे हैं। भूलेगा कैसे जमाना, भूलेगा कैसे जमाना, भूलेगा कैसे जमाना के गाता रहेगा तराना अली के लाल का, अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अब्दुल हन्नान चतुर्वेदी। वाह, अरे वाह वाह वाह। अरे नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमाना ने बोला, सामईन ने बोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है भैया, आप लोग को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अगर वाकई आपको अच्छा लग रहा है तो एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। थोड़ा
एक शेर और सुना दो भैया, एक बार आहिस्ते बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शेर सुनिएगा। जिब्रील जिनका कर, जिब्रील जिनका कर झूला झूला रहे हैं, जिब्रील जिनका कर झूला झूला रहे हैं, जिब्रील जिनका कर झूला झूला रहे हैं, जन्नत से जिनके खातिर जोड़े भिला रहे हैं, जन्नत से जिनके खातिर जोड़े भिला रहे हैं, जिब्रील जिनका कर जिब्रील जिनका कर झूला झूला रहे हैं, जिब्रील जिनका कर झूला झूला रहे हैं, जन्नत से जिनके खातिर जोड़े भिला रहे हैं। माशाअल्लाह, ये गोला का नौजवान, अल्लाह ताला इनके सीने में और ताकत अता फरमाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। थोड़ा एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। इतनी देर रात तक दो ही तरह के लोग जागते हैं, इतनी देर रात तक दो ही तरह के लोग जागते हैं। एक सियाना जागता है, दूसरा दीवाना जागता है। ये दीवाने जाग रहे हैं, नबी की मोहब्बत में जाग रहे हैं माशाअल्लाह। सियाना जागता है, दीवाना जागता है, दो ही तरह के लोग जागते हैं। सियाना के जागने का मकसद कुछ और होता है, दीवाने के जागने का मकसद कुछ और होता है। सियाना माल के लिए जागता है, सियाना पैसों के लिए जागता है, सियाना रुपयों के लिए जागता है, सियाना सोना के लिए जागता है, सियाना चांदी के लिए जागता है, सियाना किसी के घर में छेद करके माल निकालने के लिए जागता है, ये सियाना जेवर के लिए जागता है, ये सियाना सोना और चांदी के लिए जागता है, ये सियाना मालो जर के लिए जागता है, ये सियाना याकूत और ज़ुमरुद के लिए जागता है, ये सियाना दौलत और सरवत के लिए जागता है। मुझे कहने दो मुसलमानों, दीवाना भी जागता है, सियाना भी जागता है, सियाना रुपयों के लिए जागता है, सियाना पैसों के लिए जागता है, सियाना जेवर के लिए जागता है, सियाना सोना के लिए जागता है, सियाना चांदी के लिए जागता है, सियाना याकूत के लिए जागता है, सियाना ज़ुमरुद के लिए जागता है, ये सियाना माल के लिए जागता है, और ये दीवाना आमना के नाल के लिए जागता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मुझे पता चल गया है कि आज का ये मजमा सियानों का मजमा नहीं है, दीवानों का मजमा है। सुभान अल्लाह। परवेज भाई कौन है? ये परवेज भाई, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपने इतना बड़ा जलसा करवा दिया है, मुझे नहीं लगता है कि आप अकेले इतना बड़ा जलसा करवा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाजिर भाई, हाँ इस्लाम भाई, नाजिर भाई, ये कुटे की टीम है माशाअल्लाह। मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मगर अल्लाह तबारक व तआला से कूटे वालों ने ही कूट कर रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, आपके बाल बच्चों को यहाँ भी कामयाब करे, वहाँ भी कामयाब करे। और जिन लोगों ने इस जलसे के
इनेकाद में दामे दिरमे कदम सुख ने हिस्सा लिया है, इनकी भी दिली और जायज तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरी फरमा दे। आमीन। बड़ा अच्छा मजमा हो गया है और लग रहा है कि आज तकरीर करनी पड़ेगी। एक शेर और सुना दें आपको। हाँ, अभी तो मैं पूरा किया भी नहीं हूँ शेर। जी मैं वो बच्चा नारा लगाने लगा तो मैं पूरा नहीं किया। शेर सुनिएगा। जिब्रील जिनका जिब्रील जिनका झूला झूला रहे हैं, जिब्रील जिनका झूला झूला रहे हैं, जन्नत से जिनके खातिर जोड़े भिला रहे हैं, जन्नत से जिनके खातिर जोड़े भिला रहे हैं, जिब्रील जिनका करे जिब्रील जिनका करे झूला झूला रहे हैं, जिब्रील जिनका करे झूला झूला रहे हैं, जन्नत से जिनके खातिर जोड़े भिला रहे हैं, हर दिल पे उनकी हुकूमत, हर दिल पे उनकी हुकूमत, हर दिल पे उनकी हुकूमत, और खुल्द में भी है कब्ज़ा अली के लाल का, अली के लाल का। क्या बात है। दीवाने को हकारत की नजर से मत देखो, दीवाना कुछ सोच के दीवाना बना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह दीवानगी को सलामत रखे। अल्लाह ताला इन दीवानों की दीवानगी को सलामत रखे। मुझे आज पता चल गया है कि आज का ये मजमा कसम खुदा की दीवानों का मजमा है, आज का ये मजमा शहदाइयों का मजमा है, आज का ये मजमा मतवालों का मजमा है, आज का ये मजमा नबी के नाम लेवाओं का मजमा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का ये मजमा नबी के नाम पे मर मिटने वालों का मजमा है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और ऐसे भी मुझे 22,000 का यजीदी लश्कर नहीं चाहिए, मुझे तो 72 हुसैनी चाहिए। वाह क्या बात है, जवाब नहीं हक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इसी तरह आप कोड इस्तेमाल करते रहिए, मेरी तकरीर भी होती रहेगी। कोड बंद, तकरीर बंद। माशाल्लाह। एक शेर और सुना दूं फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करूं। बड़ा अच्छा लिखा गया है, आता है कि हैं की तरफ हजारों, वाह हैं एक तरफ हजारों। अय्यूब भाई भी दिख रहे हैं बहुत देर से, लेकिन ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूं अय्यूब भाई, आप तो बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। शेर सुनिएगा। हैं की तरफ हजारों और की तरफ 72, क्या बात है की तरफ हजारों और की तरफ 72, है की तरफ हजारों और की तरफ 72, हिम्मत नहीं है हारे जो भी थे राह हद पर। वाह क्या बात है। हिम्मत नहीं है हारे जो भी थे राह हद
पर है के तरफ हजारों जब देख लिया है जज्बा अली के नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अब्दुल हन्नान साहब कबिला चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुल गया राज यजीदों में था कितना पानी, जब 72 ने हजारों को पिलाया पानी। और एड़ियां जो अपनी जमीन पे रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले ना संभलता पानी। अरे वाह वाह वाह, हजरत दोबारा शेर पढ़े, बहुत उम्दा शेर है माशाअल्लाह। वाह या नकीबे आज़म हिंदुस्तान की फरमाइश है कि शेर को दोबारा पढ़ दिया जाए। आप लोग क्या दोबारा सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। टाइम आपका बढ़ेगा, मुझे तो सिर्फ 20 मिनट तकलीफ करनी है। दोबारा सुनिएगा, टाइम आपका बढ़ेगा। सुनिएगा, शायर ने लिखा है की तरफ हजारों और की तरफ 72 है, की तरफ हजारों और की तरफ 72 हिम्मत नहीं है हारे जो भी तेरा है अकबर है के तरफ हजारों है के तरफ हजारों और के तरफ 72 है के तरफ हजारों और के तरफ 72 हिम्मत नहीं है हारे जो भी तेरा है अकबर। हिम्मत नहीं है हारे जो भी तेरा है अकबर। हैरान थे सारे यजीदी, हैरान थे सारे यजीदी, हैरान थे सारे यजीदी जब देख लिया है जज्बा अली के लाल का, 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 अली के लाल का। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे ओमम शाहे ओमम। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम। चंद्र मुख रति नारी मरी मानिक नयम पद पंकजम शाहे ओमम शाहे ओमम, शाहे ओमम शाहे ओमम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम शाहे ओमम शाहे ओमम, शाहे ओमम शाहे ओमम। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और नाजिर भाई की ये फरमाइश रही है कि एकदम पूरा संस्कृत में
लगता है कि आज संस्कृत सुनाना ही पड़ेगा। अपने इलाके में कम सुनाना पड़ता है, मगर आज खुसूसी फरमाइश है तो संस्कृत के भी दोहे, श्लोक और मंत्र वगैरह भी आप हजरात की बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। बड़ा अच्छा शेर लिखा एक शायर ने कि मेरे मुस्तफा के जैसा, मेरे मुस्तफा के जैसा न हुआ न है न होगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के जैसा न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफा के जैसा न हुआ न है न होगा। किसी और को ये रुतबा न हुआ न है न होगा। किसी और को ये रुतबा न हुआ न है। थोड़ा आप लोग भी बोलते चलिए, ना होगा। सरे अर्श खुद खुदा ने कहा ए हबीब आओ। सरे अर्श खुद खुदा ने कहा ए हबीब आओ। कोई मुझ में तुझ में पर्दा ना हुआ ना है ना होगा। थोड़ा हाथ उठा करके बोलिए, ना होगा ना होगा ना होगा। और एक शेर सुन लीजिए कि नबी को कहे जो बशर अपना जैसा। जी चाहूंगा हजरत अल्लामा मौलाना हबीब आलम साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली, बड़ा अच्छा शेर लिखा है शायर ने कि नबी को कहे जो बशर अपना जैसा। नबी को कहे जो बशर अपना जैसा। कोई उससे बढ़ के गधा। क्या बात है। ना हुआ ना है ना होगा। ना है ना होगा। सही है। और एक शेर समाप्त कीजिए कि उर्दू में नाते सरवर। उर्दू में उर्दू में नाते सरवर। कोई क्या कहेगा जौहर। उर्दू में नाते सरवर। कोई क्या कहेगा जौहर। उर्दू में, अरबी में नहीं। अरबी में तो एक से एक सहाबा किराम ने नातें लिखी हैं, कसम खुदा की ऐसी ऐसी नातें लिखी हैं। मैं संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अरबी बहुत कुछ सुनाने के बाद मैं अरबी का भी अगर शेर सुना दूं तो आपका हृदय गदगद हो जाएगा। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे, बड़े महबूब सहाबी हैं, बहुत बड़े अरबी के शायर हैं। जब वो नबी की बारगाह में नाते पाक लिखते हैं, हुजूर की बारगाह में सुनाने के लिए आते हैं वो नात, तो बड़ा अच्छा सुनाते हैं हुजूर की बारगाह में। हुजूर उनके लिए स्टेज लगवाते हैं, मेंबर लगवाते हैं और उस मेंबर पर खड़े करवाते हैं और ये कहते हैं हसन स्टेज पर बैठ जाओ, स्टेज पर खड़े हो जाओ, मेंबर पर खड़े हो जाओ और जो तुम नात सुनाना चाहते हो सुना। वो नात के एक दो शेर मैं सुना दूं तो आपको भी लगेगा कि अरबी में कैसे कैसे शायर गुजरे सहाबे किराम, कैसी कैसी नातें लिखे। हजरत हसन बिन साबित लिखते हैं वअहसनु मिन कलम तरकत ऐनी व अकमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ। अरबी में साहबे किराम ने लिखा वअहसनु मिन कलम तरकत ऐनी व अकमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह आपकी आंखें नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपकी जुल्फें नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपकी पेशानी नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका तन नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका बदन नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका जिस्म नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका जलवा नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपके दंदान नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका पूरा खानदान नूरानी है।
मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, नारे तकबीर। वहसन मिन कलम दरकत ऐनी वअकमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन व जमील मेरी आंखों ने नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन व जमील मेरी आंखों ने नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा अकमल व मुकम्मल बच्चा दुनिया की किसी औरत ने नहीं जना। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाको साफ पैदा किए गए। गोया कि अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया है जैसा कि आपने चाहा है। उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर। उर्दू की बात कर रहे हैं शायर कि उर्दू में कोई उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर। कोई दूसरा रजा सा, कोई दूसरा रजा सा ना हुआ ना है। वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बेशक। हजरात, हमारे फिरोज भाई ने इतनी अच्छी महफिल सजा दी है और इतना अच्छा सुन रहे हैं आप कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गांव में अभी कुछ दिनों पहले एक हादसा हो गया है, कहीं उसी तरह यहाँ हादसा न हो जाए। वो हादसा ये हुआ है, इसी तरह एक प्रोग्राम हुआ मेरे गांव में, खाने की दावत थी। मैं रात को 8:30 बजे पहुंचा, मुझे खिला पिला दिया गया और तकरीबन 11:30-12 बजे मुझे टाइम दिया गया। उसके बाद तकरीर शुरू हुई। 1:10 तक तकरीर होती रही और किसी आदमी ने एक बार भी नहीं कहा कि हजरत जल्दी कीजिए, खाना बाकी है, खाना नहीं खाए। जब मुझे बाद में पता चला कि अभी तक ये लोग भूखे हैं और 1 घंटा 10 मिनट तकरीर सुन रहे हैं, तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए कि ये कौम कसम खुदा की मालो जर के लिए जिंदा नहीं है, ये कौम मेरे नबी के नाम पे जिंदा है। अभी भी इस कौम को नबी का जिक्र अच्छी तरह सुनने को मिल जाए, खाना छोड़ देगा, पीना छोड़ देगा, बिरयानी छोड़ देगा, पुलाव छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा, ये कौम छोड़ देगी ये कौम। इसलिए बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग हजरात। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि हम सबों को दीन इस्लाम की फितरत पर पैदा फरमाया है। दुनिया में जितने भी दीन हैं, हमारा दीन सबसे बेहतर और उम्दा है। जितने भी मज़ाहिब हैं, तमाम मज़ाहिब से बेहतर और उम्दा है। यही वो दीन है जो अल्लाह के नजदीक दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वेरिली ओनली इस्लाम इज द रिलीजन बिफोर अल्लाह। ये दीन हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। हम जिस रसूल के मानने वाले हैं, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, वी सेंट नॉट बट अ मर्सी फॉर ऑल वर्ल्ड्स। वो ऐसे रसूल हैं जो किसी बस्ती के लिए रसूल नहीं, वो ऐसे रसूल हैं जो किसी कस्बे के लिए रसूल नहीं, वो ऐसे रसूल हैं जो किसी डिवीजन सब डिवीजन के लिए रसूल नहीं, वो ऐसे रसूल हैं जो किसी क्षेत्र के लिए रसूल नहीं, वो ऐसे रसूल हैं जो किसी सूबे के लिए रसूल नहीं, वो ऐसे रसूल हैं जो किसी जिला के लिए रसूल नहीं, वो ऐसे रसूल हैं जो किसी रियासत के लिए रसूल नहीं, वो ऐसे रसूल हैं जो किसी राज्य के लिए रसूल नहीं, वो ऐसे रसूल हैं जो किसी मुल्क के लिए रसूल नहीं, वो ऐसे रसूल है जो किसी कंट्री के लिए रसूल नहीं, वो ऐसे रसूल है जो पूरी दुनिया के लिए रसूल बनकर आए। और रसूल भी हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा है। हम जिस कुरान के मानने वाले हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दैट हाई रैंक्ड बुक वेयर ऑफ देयर इज नो प्लेस ऑफ डाउट।
वैसी किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। तौरेत से भी अफजल है, ज़बूर से भी अफजल है, इंजील से भी अफजल है। रामायण, महाभारत, वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, कुरान में जितने भी कुरान है तमाम किताबों को एक तरफ रख दिया जाए और कुरान मुकद्दस को एक तरफ रख दिया जाए, कसम खुदा की कुरान मुकद्दस का कोई जवाब नहीं मिलेगा। वो किताब भी हमेशा जिंदा है और हमेशा, जोर से हमेशा, थोड़ा हाथ उठा करके हमेशा। हम जिन औलिया इकराम के मानने वाले हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, लिसन केयरफुली, नो डाउट देयर इज नो फेयर नोर एनी ग्रीफ अपॉन द फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह। इस दुनिया की सब हस्ती पर, इस पूरे अर्थ पर अगर अल्लाह के एक भी वली ना हो तो उसी दिन दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, निस्तो नाबूद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, इन्ना वली अल्लाह हय्युन फी क़ब्रिही, द फ्रेंड ऑफ अल्लाह इज लिव इन हिज श्राइन। अल्लाह के वली अपनी कब्र में हमेशा जिंदा है। हज़रत कुरान पाक से पता चलता है, हदीस पाक से पता चलता है कि अल्लाह के औलिया भी हमेशा जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। मुझे कहने दिया जाए कि हमारा मजहब इस्लाम जिंदा, हमारा रसूल जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारे औलिया जिंदा, हमारे असफिया जिंदा, हमारे अतकिया जिंदा, हमारे अखबास जिंदा, हमारे अब्दाल जिंदा, हम सारे सुन्नी मुसलमान जिंदा। हमें कहने दो कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह। एक समन धर्मल समाचार्य समन्वित महामति दी खयाद शिशाका समन्वित निर्पस महादेव अमर सल्लिवासी नवनंदा जलस संसराप पंचकवे समन्वित चंद्रा देवी बैचार दुष्टावा मुसहर भोज राजू आचरण मस्ते गिरिजीनाथ मरु सल्लिवासी रे त्रिपुरा सुरनाशा या पर्वत ने। ऐसा लग रहा है आप लोग पूरी संस्कृत समझ रहे हैं। अरे आप समझे या ना समझे, इतना तो जरूर समझ रहे हैं कि आज के इस स्टेज में हम किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। आज के इस स्टेज में हम किसी अहरे गहरे की बात नहीं कर रहे हैं। आज के इस स्टेज में हम सैयदुल अंबिया की बात कर रहे हैं, मदीने के ताजदार की बात कर रहे हैं, सरकारे कायनात की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग और समझ भी रहे हैं। आता है लिंग छेदी शिराही न समसुरधारी साधु सकल चला पे सर्वभजी भविष्यति जरो बाबा वीणा कौलम चुपस सतसा भजया बता बाबा मुस्लिम भी संस्कारी कुशैखी भविष्यति। माशाअल्लाह, ये बच्चे ज्यादा समझ रहे हैं, ये बच्चे संस्कृत ज्यादा समझ रहे हैं। माशाल्लाह, ये लोग भी समझ रहे हैं और इतना तो जरूर समझ रहे हैं कि मेरे सरकार का जिक्र हो रहा है, मेरे सरकार की बात हो रही है। और मैं एक एक करके आज समझाने की कोशिश करूंगा, सबका ट्रांसलेशन, सबकी तशरीह, सबकी व्याख्या, सबकी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगा। आप जितनी देर तक सुनना चाहेंगे उतनी देर तक मैं सुनाता रहूंगा और सबका एक्सप्लेनेशन और तशरीह करता रहूंगा। एक श्लोक और आता है, ऋग्वेद में आता है, इदम जरा उपसुरुत निराशन सताविशते षष्ठी सार सनवंती चकौर मारुष में सुदत्म है उष्णा यशवं परवाहनो अधूमन दो दर्दिशिरा सिनिजिहि दते दिविस्मान उपसुपरसा ईशा ईशाया माम है सतम निष्कारम दशम सर्जा त्रिणी शतान वर्ताम सहर्ष दशम गो माशाल्लाह। धीरे धीरे समझने वालों की तादाद बढ़ रही है और अभी मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और आपको पूरा पूरा समझ में आता चला जाएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ऐसा लगता है हाजी साहब, ऐसा लगता है तकरीबन 80% लोग तो समझ ही चुके हैं। ऐसा लगता है तकरीबन 80% लोग समझ गए और कोई समझे या ना समझे, नाजिर भाई तो समझ रहे हैं पूरा।
हाँ, इसलिए कि YouTube में भी वो ज्यादा ही सुनते रहते हैं मुझको, इसलिए माशाल्लाह सारे मोहब्बती लोग हैं। और अगर मैं बहुत कुछ सुनाना चाहूँ, दोहे, श्लोक और मंत्र, तो आप सुनते रहेंगे, आपका हृदय गदगद होता रहेगा। मगर मैं बहुत बड़ी अनकही में सुनाने जा रहा हूँ, और ऐसा सुनाने जा रहा हूँ कसम खुदा की, आप खुद ब खुद उस अनकही को समझ जाएंगे और पूरे मफहूम तक पहुँच जाएंगे। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो एक बार दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आता है ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त न होई बिना मोहम्मद नाम, ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त न होई बिना मोहम्मद नाम। भाई आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? थोड़ा हाथ उठा करके बोलिएगा सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और अगर ये चार श्लोक, ये चार जो मंत्र मैंने सुनाया, अगर आपको किसी तरह समझने में दिक्कत हो रही हो तो इसका महासल, इसका खुलासा, इसका जो हासिल कलाम तुलसीदास ने संग्राम पुराण स्कंद नंबर 12 और कांड नंबर 6 में ऐसा श्लोक लिखा है, कसम खुदा की पूरी बात समझ में आ जाएगी, सबों का खुलासा और निचोड़ समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आए तो सुभान अल्लाह, अगर आपको समझ में आए तो सुभान अल्लाह, अगर ज्यादा समझ में आए तो नारे तकबीर, और अगर कुछ भी समझ में न आए तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में सुनाना है, कोई समझे कोई नहीं समझे, मगर नबी की बात कौन नहीं समझेगा। और ऐसी बात जो तुलसीदास ने पुरानो हदीस की रोशनी में लिखा है, सुनिएगा। तुलसीदास ने संग्राम पुराण स्कंद नंबर 12 और कांड नंबर 6 में लिखा, तब तक सुंदरी, तब तक सुंदर माटी को। पहली लाइन समझ में नहीं आएगी मगर दूसरी लाइन मुकम्मल समझ में आ जाएगी। पहली लाइन में थोड़ी दिक्कत होगी मगर दूसरी लाइन में आपका हृदय गदगद हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा समझ में आ जाए और पूरे मजमे में अगर एक दो लोग ज्यादा समझने वाले होंगे और समझ रहे होंगे तो खामोश नहीं रहेंगे, जरूर खड़ा होकर के नारा लगाएंगे। हजरत मैंने ये शेर अभी कोरबा में पढ़ा था, छत्तीसगढ़ में, आधा मजमा खड़ा होकर के नारा लगा रहा था। देखिएगा पूरा मजमा, गोला का मजमा भी समझदार है, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। मेरा ये श्लोक सुनते ही उछल जाएंगे, नबी के नाम पर जरूर नारा लगाएंगे। देखिएगा तुलसीदास लिखता है, तब तक सुंदरी, तब तक सुंदरी माटी को, तब तक सुंदरी माटी को, अरे बिना मोहम्मद पार ना हो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और तुलसीदास ने बहुत सारे श्लोक लिखा है, मैं सुनाना शुरू करूं और पूरा सुनाने लगूं, कसम खुदा की आप उठ नहीं पाएंगे। मगर इधर का भी ख्याल है, मुझे आपका ख्याल है। मैं तो खा पी लिया हूं जितना हो सका है, मगर आपका भी ख्याल रखना है। इसलिए एक दो श्लोक सुन लीजिए, बड़ा अच्छा लिखा है। तुलसीदास ने लिखा, बरस सहस दस सुंदर मोह, बरस सहस दस सुंदर मोह, बरस सहस दस सुंदर मोह, अरे तो के बाद न पावे को। जिंदाबाद। और सुनिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए आज मैं भी मूड में सुना रहा हूँ। बड़ा अच्छा लिखा है तुलसीदास ने, बहुत सारे श्लोक लिखा है, मगर ये सुनिए तुलसीदास ने लिखा है, राजनीति
आज वाकई बहुत अच्छा सुन रहे हैं लोग, इसलिए मैं भी अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी दीवानगी के साथ अपने इन चचाओं को और अपने इन बापों और भाइयों को सुना रहा हूँ। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। राजनीति राजनीति भाव प्रीति दिखावे, राजनीति भाव प्रीति दिखावे और अपन मत सबको समझावे। और चलते चलते ये भी शेर सुन लीजिए, बड़ा अच्छा लिखा गया है। लिखा संवत विक्रम तो अनंगा, संवत विक्रम तो अनंगा, अरे महान को कि नरस चतुर पतंगा, तब तक सुंदर माती को, अरे बिना मोहम्मद पारना, दोनों आलम में तुझे मतलूब करारा है, दोनों आलम में तुझे मतलूब करारा है। यहाँ भी आराम चाहते हो, वहाँ भी आराम चाहते हो, यहाँ भी इत्मीनान चाहते हो, वहाँ भी इत्मीनान चाहते हो, यहाँ भी सुकून चाहते हो, वहाँ भी सुकून चाहते हो, यहाँ भी चैन चाहते हो, वहाँ भी चैन चाहते हो, यहाँ भी शांति चाहते हो, वहाँ भी शांति चाहते हो, यहाँ भी अमन चाहते हो, वहाँ भी अमन चाहते हो, यहाँ भी अमान चाहते हो, वहाँ भी अमान चाहते हो, यहाँ भी करार चाहते हो, वहाँ भी करार चाहते हो। अजी दोनों आलम में तुझे मतलूब कराराम है, अजी उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है, अजी उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। ला इलाहा हरने बाबन इल्लल्लाहु परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त न होई बिना मोहम्मद नाम। ये अनकही कहलाता है। इसकी तशरीह, इसकी व्याख्या और इसका एक्सप्लेनेशन करूं तो थोड़ा लंबा वक्त चाहिए और वक्त हो चुका है कि मैं आप हजरात के का पूरा ख्याल रखूं, इसलिए बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाता, बस तर्जमा कर देता हूं मैं इसका, वरना अनकही ऐसी अनकही है कि अगर आपको सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि वाकई हजरत ने कोई पर्दा उठाया है और बहुत बड़ा पर्दा उठाया है। मगर चूंकि ये पर्दे की बात है इसलिए पर्दे में रहने देना चाहता हूं और इस वक्त मैं सिर्फ इस अनकही का तर्जमा करता हूं और आपसे रुखसत हो जाता हूं, इसलिए कि हमारे इमाम साहब की तरफ से अब इशारा होना शुरू हो गया है, मिस कॉल होना शुरू हो गया है, इसलिए मैं जल्दी से आपको इसका तर्जमा कर दूं। ला इलाहा इल्लल्लाहु परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त न होई बिना मोहम्मद नाम। ला इलाहा पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं। अब तो बात समझ में आ रही कि नहीं? अब बात समझ में, मैं तर्जमा कर रहा हूँ, उसका अनुवाद कर रहा हूँ, उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, अब तो बात समझ में आ रही। अगर बात समझ में आ रही है तो मेरा जुमला सुनते ही बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। ला इलाहा ने पापन, ला इलाहा पढ़ने से पाप मिट जाते हैं। थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ला इलाहा पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं, ला इलाहा हरने पापन पाप हरण हो जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। ला इलाहा पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं। इल्लल्लाहु परम पदम, इल्लल्लाह पढ़ने से परम पद भी मिल जाती है, आलम की इमामत मिल जाती है, आलम की शुजात मिल जाती है, आलम की सखावत मिल जाती है, आलम की सखावत मिल जाती है, आलम की इमामत मिल जाती है। ला इलाहा पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं, इल्लल्लाह पढ़ने से परम पद भी मिल जाती है, आलम की इमामत मिल जाती है। और अगर आप बैठे हो तो आप देर क्यों कर रहे हो? आप लोग भी इस कलमे को जोर से पढ़ लीजिए, अपने पापों को मिटा लीजिए और परम पदवी हासिल कर लीजिए, आलम की इमामत हासिल कर लीजिए। इसलिए आप सारे लोग एक मर्तबा जोर से
कलमे तैयबा जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। थोड़ा आप लोग जोर से पढ़ लीजिए, पाप मिटा लीजिए। जो पापी लोग हैं वो अपना पाप मिटा लीजिए। ऋग्वेद के हवाले से ला इलाहा ने पापन, ला इलाहा पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए जोर से, ला जोर से जोर से जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं। ला इलाहा हर ने पापन इल्लल्लाह परम पदम, ला इलाहा पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं। इल्लल्लाह पढ़ने से परम पदवी मिल जाती है, आलम की इमामत मिल जाती है, आलम की शुजाअत मिल जाती है। ला इलाहा पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं। ला इलाहा हर ने पापन इल्लल्लाह परम पदम, जन्म बैकुंठ प्राप्त ना होई बिना मोहम्मद नाम। ला इलाहा पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। इल्लल्लाह पढ़ने से परम पदवी मिल जाती है, आलम की इमामत मिल जाती है। और ऐ लोगों, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अगर तुम पैराडाइज में एंट्री चाहते हो, अगर तुम बैकुंठ में दाखला चाहते हो, तो नबी का नाम सुबह जपा करो, नबी का नाम शाम जपा करो, नबी का नाम खलवत में जपा करो, नबी का नाम जलवत में जपा करो, नबी का नाम आबादियों में जपा करो, नबी का नाम वीरानियों में जपा करो, नबी का नाम पहाड़ की बुलंदियों में जपा करो, नबी का नाम जमीन की बस्तियों में जपा करो। और ये कान खोल करके सुन लो कि ये जन्नत किसी के बाप की नहीं है, ये तो मेरे रसूल पाक की है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। तब तक सुंदरी, तब तक सुंदरी माती को, तब तक सुंदरी माती को, अरे बिना मोहम्मद पार ना हो। और ये शेर जल्दी से आप सुन लीजिए, पंडित ने लिखा है, पंडित हरि कुमार ने लिखा है कि ये हकीकत है, गुलफशानी नहीं है। ये हकीकत है, गुलफशानी नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपका कोई सानी नहीं है। ये हकीकत है, गुलफशानी नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपका कोई सानी नहीं है। और ये आबे जमजम है, ये आबे जमजम, ये कोई समंदर का पानी नहीं है, कोई समंदर का पानी नहीं है। एक श्लोक जो मैंने छोड़ दिया है, इतने अच्छे और ऐसे दीवानों के मजमे में वो श्लोक मैं नहीं छोड़ना चाहता। बड़ा अच्छा, 2 मिनट, बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है, तुलसीदास ने लिखा, उनका जन्म हो वत जो नाही, उनका जन्म हो वत जो नाही, अरे कुछ न होवत शकल जग माही। हो जो न थे तो कुछ न था, हो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, और जान है दो जहान है। और अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो न मैं आसमानों को पैदा करता, न जमीनों को पैदा करता। फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, लौला कलमा ज़हरतु रुबूबिय्या। ऐ महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। आसमानों जमीन को पैदा किया गया है नबी के लिए। किन के लिए पैदा किया है भाई? जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम बिल्कुल। किन के लिए पैदा किया आसमानों जमीन को? किन के लिए पैदा किया गया? जोर से बोलिए, नबी के लिए। बिल्कुल 2 मिनट, 2 मिनट, घबराइएगा नहीं।
घबराइएगा नहीं, 2 मिनट सुनिए, आपका हृदय गदगद हो जाएगा, दीवानगी तारी हो जाएगी आपके दिलों में। शेर सुन लीजिएगा, 2 मिनट की तकरीर सुन लीजिएगा। ये आसमान और जमीन को पैदा किया गया नबी के लिए, चांद और सूरज को पैदा किया गया नबी के लिए, बरगो समर को पैदा किया गया नबी के लिए, बरगो समर को पैदा किया गया नबी के लिए, शामो शहर को पैदा किया गया नबी के लिए, कायनात के हर खुशकोतर को पैदा किया गया नबी के लिए, हत्ता के हजरत आदम अबुल बशर पैदा किया गया नबी के लिए। हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया गया नबी के लिए, हजरत नूह को नजीबुल्लाह बनाया गया नबी के लिए, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया गया नबी के लिए, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया गया नबी के लिए, हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया गया नबी के लिए, हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया गया नबी के लिए, हजरत अबू बकर को सदाकत का ताजदार बनाया गया नबी के लिए, हजरत उमर को अदालत का पैकर बनाया गया नबी के लिए, हजरत अली को शेर खुदा हैदर कर्रार बनाया गया नबी के लिए, इमाम हुसैन को शहादत का इमाम बनाया गया नबी के लिए, गौस को गौसियत मिली नबी के लिए, ख्वाजा को खाजगियत मिली नबी के लिए, और मुझे कहने दो कि इमाम अहमद रज़ा को रसूलियत मिली नबी के लिए। सुभान अल्लाह। हज़रत सहाबा-ए-किराम, या रसूल अल्लाह, सहाबा पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अंबिया पैदा किए गए तुम्हारे लिए, ताबईन पैदा किए गए तुम्हारे लिए, तबे ताबईन पैदा किए गए तुम्हारे लिए, औलिया पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अस्फिया पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अतकिया पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अगवास पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अख्ताब पैदा किए गए तुम्हारे लिए, सुन्नी मुसलमान पैदा किए गए तुम्हारे लिए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारा आना भी यहाँ तुम्हारे लिए, हमारा जाना भी वहां तुम्हारे लिए। बस ये सुनिए, सब कुछ तुम्हारे लिए। आला हजरत फरमाते हैं, इसी शेर पे मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। बड़ा अच्छा लिखा, आला हजरत फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा, एकदम सिर्फ 1 से 2 शेर, कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। बस आखिरी, बस ये शेर आखिरी होगा कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, और मकीनो मका तुम्हारे लिए, और चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, और बने तो जहां तुम्हारे लिए। बड़ा अच्छा है माशाअल्लाह, इन दीवानों का इतनी देर रात तक बैठना यहाँ तुम्हारे लिए, इन दीवानों का इतनी देर रात तक बैठना यहाँ तुम्हारे लिए। बस ये शेर सुनिए, दीवानों के नाम बड़ा अच्छा लिखा, लिखते हैं, कहते हैं कि देहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए, देहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए। और मैं इसके बाद जो मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ, कसम खुदा की, कोई दीवाना बैठा नहीं रहेगा, खड़े होकर इस शेर का इस्तकबाल करेगा। आला हजरत फरमाते हैं, खड़े हो जाइएगा ये शेर का आखिरी मिसरा सुनते ही, कि देहन में ज़बान तुम्हारे लिए, और बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, और उठे भी वहाँ